जय हिंद दोस्तों। फरवरी में भारत का बजट आने वाला है 2025-26 के लिए, और उससे पहले एक फिगर बड़ा न्यूज में है, वो है गोल्ड इंपोर्ट का। गोल्ड इंपोर्ट भारत के टोटल इंपोर्ट में सेकंड पोजीशन पर आता है और साथ में इंडिया में एक प्रेस्टीज का सिंबल भी है। जो डेटा भारत सरकार द्वारा पिछले साल जारी किया गया, उस आधार पर नवंबर 2024 में भारत के गोल्ड इंपोर्ट में 300% का जो राइज है वो राइज देखा गया। उस राइज के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण है भारत का एक्सचेंज रेट। रुपया जो लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है। अगर वर्तमान में एक्सचेंज रेट के बारे में चर्चा की जाए तो $1 के अगेंस्ट में रुपया 85 का जो डीपेस्ट है उस डीप को अचीव कर चुका है, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो भारत का बढ़ता हुआ इंपोर्ट प्ले करता है। भारत सरकार द्वारा 2024 का जब बजट 24-25 का बजट जारी किया गया तो उसमें गोल्ड और प्रीशियस मेटल जिसमें प्लेटिनियम भी आता है उन पे से इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया। जो पहले 15% हुआ करती थी उसको घटाकर 6% पे लाया गया, जिस कारण से लगातार इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट बढ़ा। वर्तमान में जिस तरह से रुपया जो है वो गिरा है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत सरकार द्वारा इस बजट में फिर से इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी जाएगी, और इसी कारण से इस इंडस्ट्री में एक ह्यू एंड क्राई है और गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। परंतु सरकार द्वारा एक रिवाइज्ड एस्टिमेट जारी करने के बाद एक कंसर्न जो है वो कंसर्न निकल के आया। पूरा मैटर क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ फिगर्स के द्वारा। भारत सरकार द्वारा जो डेटा पहले जारी किया गया, अर्लियर एस्टिमेट, उस एस्टिमेट में बताया गया कि 2024 में गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट लगातार बढ़ा है, और वो बढ़ के नवंबर में $14.9 बिलियन जो है वहां तक पहुंचा है। सेम सिचुएशन सिल्वर के साथ भी है, जो $0.66 बिलियन जो है वहां तक उसका इंपोर्ट नवंबर वाला जो मंथ है, जो दिवाली वाला महीना हमारे यहाँ कहा जाता है, उस महीने में पहुंचा। परंतु इस ओवरऑल फिगर को अगर देखा जाए तो ये कितना था? ये था $49.8 बिलियन अप टू नवंबर। परंतु अब जो रिवाइज्ड एस्टिमेट जारी किया गया उस रिवाइज्ड डेटा के हिसाब से ये फिगर आ गया $37.39 बिलियन पे, और नवंबर अकेले का अगर बात किया जाए तो उसमें भी एक डिक्रीज आया। जो पहले $14.86 बिलियन था वो आ गया $9.84 बिलियन। ये हर जगह, जैसे यूएई, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका से हमने जो इंपोर्ट किया उनके फिगर में भी एक रिवाइजेशन जो चेंज है वो चेंज आया है। सरकार से जब इस कंसर्न पर पूछा गया तो सरकार का कहना है ये सब हुआ क्योंकि वो डाटा माइग्रेशन कर रही है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अभी सरकार का नया प्लेटफॉर्म इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें डेटा फीडिंग में ऐसा हो गया कि कई एरियाज पे डबल काउंटिंग हो गई, और इन डबल काउंटिंग के कारण ही ये जो एक इंपोर्ट का फिगर है ये इंपोर्ट फिगर बढ़ गया। परंतु इस इंपोर्ट फिगर सिर्फ बढ़ने के साथ साथ भारत का रुपया जो है वो भी गिरा, और इस सब के कारण मार्केट में स्पेकुलेशन जो है वो गोल्ड पर आने वाली जो कस्टम ड्यूटी है उसको लेकर हुआ, या उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पर लेकर हुआ कि आने वाले टाइम पीरियड पे सरकार उसको जो है वो बढ़ा देगी। भारत में अगर मार्केट में गोल्ड या ज्वेलरी वाला देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेक्टर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर के रूप में जाना जाता है, जहां कई लोग अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं। भारत के कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर चर्चा की जाए तो भारत के टॉप 5 इंपोर्ट में क्रूड ऑफ पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल और कोकेन जो ब्रिगेड्स हैं वो सारी चीजें आती हैं। वहीं पे एक्सपोर्ट की चर्चा की जाए तो इसमें भी आपका गोल्ड जो है प्रीशियस मेटल 4th पोजीशन पे आता है, क्योंकि भारत में ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो काफी फेमस है। आने वाले टाइम पीरियड पे गोल्ड पर ड्यूटी बढ़ाना चाहिए या नहीं, इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर